नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों का आज धरना था, महापंचायत थी। किसान नेता आते हैं, कांग्रेस के नेता आते हैं, जेजेपी के भी आते हैं, आईएनएलडी के भी नेता आते हैं, तमाम तरह के नेता और किसानों के साथ में आज ये महापंचायत होती है और फैसला लिया जाता है कि 26 तारीख तक सरकार के पास में वक्त है, वो छात्रों से बात करें, उनकी मांगों पर विचार करें और अगर सहमति नहीं बनती है, बात नहीं बनती है, तो फिर 27 तारीख को एचएयू के जितने भी तमाम गेट हैं, इन गेट्स पर ताला लगाएंगे दिन भर के लिए। 27 जून को सुबह 10 बजे से लेकर के और 3 बजे तक इस विश्वविद्यालय के जितने भी गेट हैं, जिनकी संख्या लगभग 4 है, उन चारों गेटों को सांकेतिक तौर पे बंद किया जाएगा। ये फैसला लिया जाता है किसानों के साथ में मिलकर। तो इसका मतलब ये भी है कि जब आगे आंदोलन चलेगा तो किसान नेता और कार्यकर्ता भी जो है छात्रों के साथ में रहेंगे। ठीक ठाक हाजिरी थी, सरकार की निगाहें भी थी, प्रशासन की निगाहें थी और सरकार ने काफ़ी कुछ जज भी किया होगा आज की जो महापंचायत के बाद में कि कितना दम है। सरकार दरअसल देख भी रही थी कि छात्रों में दम कितना है, छात्रों के साथ जो लोग हैं उनमें दम कितना है। इससे पहले तमाम नेता 10 तारीख के बाद से धरना लगातार चल रहा है, तमाम नेता यहाँ पर आ चुके हैं, छात्र संगठन भी इनको अपना समर्थन दे चुके हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि छात्र की जो मांग है वाइस चांसलर को हटाने की, उसको लेकर क्या दो बातें इस पर हैं। सरकार अभी तक कतई नहीं चाहती है कि वाइस चांसलर को सैक किया जाएगा, लेकिन छात्रों की चिंताएं इस बात को लेकर ज़्यादा हैं कि जो स्कॉलर्स हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, उनके लिए समस्या ये है कि अगर वाइस चांसलर नहीं हटते हैं तो उनकी पीएचडी में, उनकी डिग्रियों में दिक्कत आ सकती है। उनको लगता है कि मामला बायस हो सकता है। ये इनकी चिंता वाजिब भी है। मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेंद्र नैन, इनसे बात करेंगे। लगातार ये कवर करते आ रहे हैं नैन साहब। आज का जो धरना था या महापंचायत थी, जो भी नाम दिया गया था, इसके बाद से अब इसकी रूपरेखा कैसे देखते हैं, इसकी दशा और दिशा जो है इस आंदोलन की, छात्र आंदोलन की, कैसे देखते हैं? सरकार पर कितना असर गया आज? देखिए सर, जो आज की छात्र न्याय महापंचायत थी, सरकार की भी और तमाम लोगों की, पूरे हरियाणा की और यूँ कहीं भी देश भर की निगाह इस पंचायत पर थी। जैसा आपने कहा कि कहीं न कहीं हाजिरी जो थी वो ठीक ठाक थी। उम्मीद थी कि बहुत सारे ज़्यादा छात्र आएंगे, लेकिन तमाम जितने भी राजनीतिक दल है या किसान संगठन के नुमाइंदे यहाँ आए और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। अब सरकार के लिए दो चीज़ें हैं, या तो सरकार इसको छोटा होता है ना, छोटी डोज, छोटा कैप्सूल जो डॉक्टर दवाई देते हैं, कि इसको समय रहते देखते हुए जो बच्चे समाधान चाह रहे हो समाधान करना चाहिए। और दूसरा कहीं ना कहीं सीख ये बच्चों के लिए भी है कि उनको आने वाले समय में अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये दोनों के लिए बहुत बड़ी सीख है आज की जो छात्र महापंचायती से। दोनों ही पक्ष, सत्ता भी और बच्चे भी, यानी कि हम विपक्ष, अगर पक्ष विपक्ष की बात करें तो दोनों के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। वो इससे कहीं ना कहीं सीख ली जा सकती है आगे को लेकर। और जैसा आपने कहा वीसी को हटाने की मांग, हम मेन मुद्दे पर ही आएंगे। ठीक है, वो अल्टीमेटम दिया, 2 दिन बाद एचएयू यूनिवर्सिटी के चारों गेट बंद कर दिए जाएंगे, तालाबंदी हो जाएगी, घेराबंदी हो जाएगी यूनिवर्सिटी की। लेकिन जो बच्चे कहीं ना कहीं डर है उनका, वो डर बहुत वाजिब भी है, क्योंकि देखिए पीएचडी और एमएससी वगैरह, एमफिल वगैरह जो बच्चे करते हैं तो एक लंबा प्रोसेस होता है। ये नहीं कि आपने एग्जाम दे दिया और बात खत्म, भाई सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर है, बहुत लंबा है। उनको बहुत सारी थीसिस जमा कराने होते हैं, असाइनमेंट बहुत सारे जमा कराने होते हैं, तमाम यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन सारी की सारी चीज़ों में बीसी का बहुत बड़ा रोल होता है, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये चिंता वाजिब सता रही है कि तुम लोग आज इनके खिलाफ इतने दिनों से धरने पर बैठे हो, अगर ये लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में उनकी जो एजुकेशन है उसमें बाधा डालेंगे। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि देखिए जो कहीं के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ एक्शन तो लिया जाता है। तो सारे के सारे बच्चे यूनिवर्सिटी प्रशासन की रडार पे हैं। सारे के सारे बच्चों को बिल्कुल बारीकी से नोट भी किया जा रहा है, उनकी कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी भी हुई है, सारी की सारी चीज़ें हुई है। और ये चाहे कोई भी हो, उसको सरकार और प्रशासन ध्यान रखता भी है। तो बच्चों की जो मांग थी, पहले की जो मांगे थी, उससे बड़ी मांग वीसी की इसलिए बन गई है कि जो, और देखिए सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि अगर उनकी पढ़ाई में ये वीसी या फिर प्रशासन दखल डालेगा तो उनका आने वाला भविष्य वो खराब हो सकता है। और देखिए एक और संवेदनशील सरकार को बड़ा ध्यान देना चाहिए। लड़कियों की भूमिका बहुत बड़ी है इस आंदोलन को चलाने के लिए, क्योंकि जहाँ भी महिलाएं होती हैं और कहीं ना कहीं शक्ति जिसको कहा जाता है, वो जब आके बैठती तो आंदोलन को मजबूती मिलती है, डिसिप्लिन मिलता है और बच्चियाँ सेंसिटिव भी हो जाती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में ऐसे केसेस भी आई हैं कि बच्चे पढ़ाई के तनाव में या एग्ज़ाम के तनाव में भी कर लेते हैं। तो अपने आप में बहुत गंभीर बात है। तो यूनिवर्सिटी को और सरकार को ध्यान में रखते हुए बिना देरी किए इनकी बात सुननी चाहिए और जो ये चाहे उस तरीके का फैसला करना चाहिए। बिल्कुल, 2 दिन पहले तक सरकार के 3 मंत्री भी हिसार में आते हैं, 2 दिन रुकते हैं, छात्रों से बातचीत होती है, लगातार बातचीत होती है।
उसमें तर्क ये दिया जाता है कि वाइस चांसलर को कैसे हटाएं, संविधान की बात की जाती है, कांग्रेस का इनडायरेक्टली हवाला दिया जाता है कि भी संविधान की बात करें, कैसे हटाएं। तो कैसे हटाएं कि जहाँ तक बात है तो हटाने को तो सरकार जैसे बनाती है वैसे हटा भी सकती है, और ये मुद्दा जो है हटाने के लिए वाजिब है, क्योंकि जिस हिसाब से छात्रों पर लाठियाँ बरसाई गई हैं वो भी एक सहायक प्रोफेसर के द्वारा, तो मुद्दा बेहद अपने आप में गंभीर है। और खुद हटाना नहीं होता है, सरकार इस्तीफा ले लिया करती है। जब सरकार की मंशा हो, सरकार चाहे तो इस्तीफा मांगती है, उसमें हटाने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन वो सरकार भी चाहती है कि इनको समय दे दें, कमेटी गठित करने की बात कर लें और ये मामला एक बार यहाँ दब जाए। हटाने के मुद्दे पे आपको क्या लगता है कि सरकार जो है किसी पॉइंट पे राजी हो सकती है आज के दिन, क्या लगता है? देखिए, सरकार में भी कहीं ना कहीं दो पक्ष हैं। जो अंदर की हमारे पास खबरें आती हैं, फिर नेताओं के हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जो सूत्र हमारे पास होते हैं, एक धड़ा जो है वो वीसी को हटाने के लिए तैयार है, चाहता है कि वीसी हट जाए। एक धड़ा जो है वो चाहता है कि ये आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म हो। जैसे कमेटी आई थी, उन्होंने बोला कि आपकी जो मांगे हैं इन पर हम काम करेंगे, समय लगता है। जैसे खुद कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री ने बोला, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने बोला कि इतनी जल्दी की चीज़ें नहीं, आराम से हो जाएगा, बस आप धरना अपना उठा लीजिए। यानी कि आश्वासन उनको कहीं दिया जा रहा था। तो जो आपने वीसी को हटाने की बात की, सरकार चाहे बहुत कुछ कर सकती है। और सर्वेश जी, मैं आपको याद कराना चाहूँगा, तमाम जो बड़े लोग हैं वो सब लोग जानते हैं, जेपी आंदोलन जो बड़ा हुआ था, यानी कि इस यूनिवर्सिटी से तो देश का प्रधानमंत्री तक बदला जा चुका है। ये तो एक वीसी है, वाइस चांसलर है। जो जेपी आंदोलन की पूरे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था और बहुत सारे नेता उस आंदोलन ने दिए थे। बहुत सारे छात्र आगे बढ़कर नेता बने, बड़े बड़े मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो यानी कि जो बच्चे हैं ना, उनको बच्चों के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। अगर जहां सरकार इन पर आरोप लगा रही है कि राजनीतिकरण हो रहा है, तो आप राजनीतिकरण होने ही क्यों दे रहे हो? क्यों मौका दे रहे हो आप किसी को आने का? पहले जब शुरू के जो 2, 4, 5 दिन थे तब तक तो ऐसा नहीं था। बच्चे आपके हैं, आप इनके अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, आप इनकी बातों को सुनिए, बैठाकर बात करते। लेकिन जो लाठियां मारेगी, जो चीज़ें, मतलब सारा प्रकरण सारा का सारा साफ है। पाल जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। सरकार इतना होने ना दे, लेकिन फिर भी अगर सरकार इस तरह की चीजें करेगी, इसको लिंगर ऑन करेगी, लंबा खींचेगी, तो परिणाम कैसे भी आ सकते हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उसके 3 दिन बाद ये आपको बताया भी था कि सरकार इस आंदोलन को हल्के में ले रही है, तोल के देख रही है। लेकिन कई बार चीज़ें ऑल ऑफ सडन होती है, जैसे ऑल ऑफ सडन लाठीचार्ज हुआ, छात्रों के सिर फोड़ दिए गए, वो भी ऑल ऑफ सडन था। तो ऑल ऑफ सडन कई बार जब लंबा चलता है आंदोलन तो पता नहीं होता कि कैसे करवट ले लेता है, फिर सरकार के लिए मुश्किल हो जाया करती है। इसमें देरी करना कितना खतरनाक सरकार के लिए हो सकता है? बिल्कुल खतरनाक है सर। अतीत की चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारे इंसिडेंट, जैसे मैंने एक इंसिडेंट आपको बताया, एमडीयू में आप चले जाइए, जो एक बड़ा आंदोलन प्रदेश में हुआ था एक जाति के नाम पे, वहीं से शुरू हुआ था। वो कहीं ना कहीं कॉलेज हॉस्टल से शुरू हुआ था। जैसे मारपीट होती, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ये नहीं पता लगता कि किस चीज़ कहाँ चली जाए, किस डायरेक्शन में चली जाए। शुरुआत कहीं से होती है, डायरेक्शन कहीं और चली जाती है। तो सरकार को यही चाहिए, जो सरकार के, हमने पहले भी आपके ही चैनल पे वो चीज़ें कही थी, कि जो सरकार के सलाहकार हैं, जो आँख कान नाक हैं, उनको समय रहते दुरुस्त जो रिपोर्ट है वो देनी चाहिए। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि महापंचायत बहुत बड़ी होनी चाहिए थी, रोड जाम होने चाहिए थे, संख्या इतनी रही। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, अगर होती तो और ज़्यादा चीज़ें बढ़ती, लेकिन समय रहते चीज़ों को, मांग को ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो आरोप वीसी पर लग रहे हैं, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये जितने भी आरोप बच्चों ने लगाए हैं, या आम लोगों ने या पॉलिटिकल लोगों ने, देखिए पॉलिटिकल आदमी अपनी रोटियां सेकता है, सरकार कह रही है कि ये इसमें राजनीति घुस गई। जो भी बड़े बड़े नेता आरोप लगाते हैं, यहाँ आके विधानसभा में जो मुद्दा उठा, सरकार जवाब दे कि ऐसा नहीं ऐसा है। यहाँ तक कि वीसी को जो बहुत सारे नेता बोल के कि उनकी डिग्रियाँ फ्रॉड हैं, बहुत सारी। वीसी काफ़ी समय से जो है कटघरे में रहा है, बेशक वो विपक्ष के नेताओं के रहा हो, जिसके भी रहा हो, छात्रों के भी अब निशाने पर है। तो ये कई बार जो बार बार चीज़ें आ रही हैं, तो ये सरकार जो है इसको बार बार बचाने का प्रयास भी कर रही है, वो किसी दबाव में है या कैसे भी है। तो ये जब बार बार चीज़ें होती हैं, रिपीट एंड रिपीट होती हैं, तो ये किसी न किसी मोड़ पर कई बार खतरनाक हो जाती हैं। नहीं, बिल्कुल हो जाती है। सरकार को इसको अपनी नाक का सवाल, साग का सवाल नहीं बनाना चाहिए। कोई ऐसा, कोई दुर्भाग्य, कोई ऐसी चीज़ें हो, ऐसी घटना हो, प्रिय घटना, उससे पहले समय रहते, अभी बहुत समय हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इतने दिन हो गए हैं, फिर भी मैं ये बात हर चैनल पे बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी बच्चे न्यायपूर्ण तरीके से बड़े शांति से धरना कर रहे हैं। और देखो, बच्चे वानर सेना होती है, बच्चों की अगर दिशा अगर किसी ने भटका दी, अगर बच्चे भटक गए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बच्चे किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष के नहीं है। बच्चे सबके घर में होते हैं, सभी के बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चों की जो मांगे हैं, और बच्चों की मैंने डर बता दिया कि बच्चे डर क्यों रहे हैं। अगर यही वीसी उनके ऊपर बैठे रहे, अगर यही प्रोफेसर जिन्होंने ऊपर एक्शन किया था, अगर यही सीएस उनके ऊपर बैठे रहे, तो आप सोचिए आने वाले समय में अगर ये मुद्दा तो हल हो जाएगा, आने वाले समय फिर उनको तंग करेंगे। बिल्कुल, ये वजह जो है उनको हटवाने की, जो मांग है, ये वाजिब वजह है, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं,
हैं, जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन चुका है, इसमें इससे बड़ी वजह कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे बड़ी वजह भी आप तलाश करेंगे मिलेगी। तो ये सरकार नहीं चाहती है, वो लायदा इशू है। लेकिन एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा कि 2 दिन के बाद का अल्टीमेटम ये है कि यूनिवर्सिटी के जो तमाम गेट हैं उनको बंद किया जाएगा, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आंदोलन में एक मजबूती तो आएगी, क्योंकि अभी आंदोलन का एक ही फॉर्मेट जो है वो सरकार देख पा रही थी, प्रशासन देख पा रहा था कि एचयू यूनिवर्सिटी का 4 नंबर गेट है, वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे अपना 10 तारीख से लेकर और 24 तारीख आज होगी, 24 तारीख तक अपना आंदोलन चला रहे थे, यानी करीब 14-15 दिन एक ही जगह एक ही फ्रंट आंदोलन चला। अब 2 दिन बाद 2 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है 25 और 26 का और 27 को जो एक्शन करेंगे, जो यूनिवर्सिटी है, अभी तो यूनिवर्सिटी का एक गेट बंद रहता था और एक गेट भी मतलब ट्रैफिक नहीं आ रहा था, वैसे तो आवागमन था, चारों के चारों गेट प्रॉपर बंद हो जाएंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसकी एंट्री एग्जिट पर दिक्कत है। आपको लगता है कि इससे फ़र्क पड़ेगा? मतलब हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा, चीज़ें और ज़्यादा बाधित होगी, प्रशासन की और ज़्यादा कमर कसनी पड़ेगी, और भी चीज़ें होगी, वो भी बाधित होगी। और डॉक्टर रमेश पुनिया भी हमारे साथ हैं इस वक्त, उनको जोड़ते हैं, उनसे ओपिनियन लेंगे कि वो कैसा क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, चूँकि मामले से जुड़े हुए हैं शुरू से लगातार। डॉक्टर साहब, आज की जो महापंचायत थी, एक तो सवाल ये कि इसका असर कितना गया, दूसरा आप कैसे देखते हैं कि आंदोलन जो है अब छात्रों का इससे आगे कमज़ोर होगा या ताकत मिलेगी? नहीं, ताकत मिलेगी। छात्र आंदोलन कभी भी कमज़ोर नहीं हुआ। एक चाइना में ऐसा था क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ छात्रों के आंदोलन को दबाया गया था। और किसी भी जगह उठा के देख लो आप, किसी भी कंट्री के अंदर छात्र हमेशा आंदोलन हमेशा कामयाब होता है, यहाँ भी कामयाब होगा। और कामयाबी की बात इसलिए है कि जो ये वाइस चांसलर है ना कंबोज, मैं इसका एक और कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ। इसने टोटल सिलेक्शन करे अपने 4 साल के टेन्योर के दौरान 166 पोस्ट भर्ती करी, उसमें 17 पोस्टें इसने BCA कैटेगरी से भरी। BCA में कंबोज BCA में आते हैं। टोटल BCA में कास्ट सब कास्टें आती है 72। 71 कास्टों में से इसने 17 में से इसने 10 लड़के कंबोजों के लगाए, 10 बच्चे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें पार्शलिटी है, अगर कोई जांच इसकी निष्पक्ष हो जाए तो 100% इसमें पार्शलिटी मिलेगी? नहीं, ये तो आपने बता दिया कि कंबोज हैं, तो क्या वो मेरिट पे है कि डीमेरिट अनमेरिट? बता रहा हूँ भाई, उनको सबको 15 में 13 नंबर दिए गए इंटरव्यू में, उनका सिलेक्शन करने के लिए 15 नंबर का इंटरव्यू होता है, और उसमें से 13 नंबर दे दिए। जिसको नहीं रखना है, लिस्ट देख ली, स्क्रीनिंग कमेटी होती है इसकी अपनी, नंबर किसी को 7 किसी को 5 दे रखे, रिकॉर्ड है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं घर की यूनिवर्सिटी बना दी? नहीं, जिस भी कंबोज को कहीं नौकरी ना मिलती हो वो यहाँ के अप्लाई कर दे। ये 72, ये देखो, ये रिकॉर्ड है मेरे पास सारा। मैं बिना रिकॉर्ड कभी बात नहीं करता, नैन साहब को मेरा रिकॉर्ड पता है सारा। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो ये आपके माध्यम से। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बिल्कुल लोग देख भी पा रहे हैं, और ये डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसके हम PDF जो है इसका डाल देंगे, वो आप देख सकते हैं, इसको रोक के भी देख सकते हैं। तो ये क्या, ये भी एक वजह हो सकती है कि ये किसी बात का डर है कि भाई ये अगर ये चले जाते हैं सर, एक चले जाते हैं तो ये कच्चे चिट्ठे खुल सकते हैं, और भी ये भी कोई डर हो सकता है? जितनी अपॉइंटमेंट हुई ना, इनमें सब में सरकार, मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री माननीय पूर्व में रहे हैं, कहते भी हमारी सरकार में खर्ची पर्ची नहीं चलती, वो मौके पे आके देख लो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले कंबोजों की पंचायत हुई है इंद्री हल्के में और रादौर हल्के में। रादौर हल्का जहाँ गांव है इसका, वाइस चांसलर का, इसने पंचायत करवाई है। और राम कुमार कश्यप इंद्री का जो MLA है मौजूदा, पहले राज्यसभा सांसद, वो लोकदल से बना हुआ है, उसको साथ लेके मुख्यमंत्री से मिले हैं। और वहाँ ये कहा गया जी हमारे पीछे एक कास्ट के आदमी पड़े हुए हैं, हमारा एक ही VC है कंबोजों का, और वो उसके पीछे ये सारे जाट लाग रहे हैं, और इसलिए उसको रहना देना नहीं चाहते। तो उनको तो इसलिए मजा आ रहा है ना कि आप देखो क्या 72 कास्टें और नहीं है, 71 कास्टें। BCA में 71 कास्टें और भी तो है, उनके बच्चे भी तो बेचारे पढ़ते होंगे। इस यूनिवर्सिटी में तो वही होता है जो ये कहता है। और मजे की बात कि देखो, आपने तो पढ़ा ही, संतोष कुमारी वाला इसकी घरवाली का डायरेक्टर कैंपस स्कूल लगा दिया। डायरेक्टर कैंपस स्कूल लगा के कभी ऐसा हुआ है क्या जो पोस्ट ही नहीं हो? डायरेक्टर कैंपस स्कूल की फाइनेंस से कोई पोस्ट ही नहीं थी, यहाँ लगा दिया डेपुटेशन पे। जब मीडिया में आप जैसे आदमी ने उठाया मुद्दा, फिर उसके लिए वाइस चांसलर को 11.5 में एक पावर होती है, उसमें वो कुछ भी कर सकता है। इसने बोर्ड ऑफ उसमें पास कराया और डायरेक्टर की पोस्ट क्रिएट कर दी कैंपस स्कूल की अपनी घरवाली के लिए, और स्कूल की पोस्ट जो क्रिएट करी डायरेक्टर की, इसके बाद इसकी घरवाली जब रिटायर होगी उसके बाद वो पोस्ट रहेगी भी नहीं, ये भी लिख दिया उसमें।
मतलब वो पोस्ट जो क्रिएट की है वो स्पेशल अपनी घरवाली के लिए क्रिएट की है, डायरेक्टर कैंपस स्कूल। के लिए जो अमेंडमेंट किया है उसमें बकायदा लिख दिया गया है। लिख दिया गया भाई ये सिर्फ सरोज कुमारी नाम है इसकी शायद घरवाली का, भाई उसके लिए। अब जो है पुनिया साहब, ये जो इसकी दशा और दिशा जो है आंदोलन की, वो कहाँ पे कैसे देखते हैं? देखो इस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट भी बच्चों की लगती है, पेपर भी इंटरनल होते हैं, कोई एक्सटर्नल पेपर नहीं होता। आप दूसरी यूनिवर्सिटियों में चले जाओ, सीक्रेट होती है सब, अटेंडेंस भी सब कुछ यही होता है। जीपीए जो लगाते हैं, लेक्चरर देना, क्या नाम आपका, मतलब इन्हीं का खाता इन्हीं की भई है। हाँ, घर की भई और काका लिखनिया। जो बच्चे 166 इसने लगाए हैं पिछले 4 सालों में, वो यही काम कर रहे हैं, धमका रहे हैं, पेपर दिलवा रहे हैं, इनको बच्चों को धमका रहे हैं। अब ये क्या नाम है इसका, चीफ सिक्योरिटी अफसर, इसकी वाइफ को 2019 में इसने लगा दिया जब ये रजिस्ट्रार था बसकौर को। ये पहले पीजीटी थी, यहाँ लगाया, इस हॉस्टल में लगाया जहाँ पर खड़े हैं इस टाइम, और लगा के इसको हॉस्टल वार्डन का चार्ज दे दिया। हॉस्टल वार्डन का चार्ज देने से ये हुआ कि जो पूरी कोठी है, बढ़िया बंगला इसको मिला हुआ है, इसकी खुद ये कोठी छोड़ के इस बंगले में रह रहा है। सिर्फ 19 में वो लगी थी, 5 साल में उसको हॉस्टल वार्डन बना के एक बढ़िया दे दिया, और वो लड़कियों को धमकाती है। आज का देखा होगा आपने, 500-600 लड़कियां मौके पे प्रेजेंट थी, हाजिरी थी ना, आज 500-600 लड़कियों की हाजिरी आपने देखी होगी। सबसे अच्छी हाजिरी मानता हूँ मैं लड़कियों छात्राओं की। आज के दिन इतनी छात्राओं की हाजिरी मैं बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये छात्र ज़्यादा आते हैं, लेकिन इतनी धमकाती है उनको, मतलब हर मामले में, पेपर देने के मामले में इतना उसका अत्याचार। के मतलब अब आंदोलन आप किस तरफ देखते हैं, कैसे कैसे भैया बढ़ेगा? आंदोलन तो और जो निकल के आएगा, सफल होके आएगा। निकल के आएगा। और चिट्ठियां जो हैं, जैसे डॉक्टर पुनिया साहब लेके आए हैं, इस तरह की चिट्ठियां ये पहले भी निकाल चुके हैं। कई जो हैं, जो मसले हैं वो इन्होंने उजागर किए हैं, जांच के विषय हैं। और कुलपति अगर बदल जाते हैं, वाइस चांसलर अगर सैक हो जाते हैं, चेंज होते हैं, तो फिर ऐसी चिट्ठियां बहुत सारी निकलने की संभावना है, यानी कि जांच का दायरा बढ़ सकता है। बेशक बशर्ते कि जो है सरकार इसमें दिलचस्पी ले, सरकार इन मामलों की जांच कराए, तो फिर यहाँ से मामले कई निकल के सामने आ सकते हैं। खुल के कमेंट करें। स्वामीनाथन आयोग का क्रेडिट ले गया, पूरे 15 अवार्ड मिले आज तक स्वामीनाथन के, इसमें इसका कहीं नाम नहीं है। मेरे पास कलर्ड प्रिंट है उस स्वामीनाथन की, इसमें इसका कहीं नाम नहीं है। मैं आपकी उस पे साइट पे डाल दूंगा। कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अनियमितताओं के आरोप यहाँ पर बराबर लग रहे हैं। सरकार को चाहिए कि मामलों की जांच कराए और खुलकर जो है पारदर्शिता के साथ में छात्रों के साथ में बातचीत की जानी चाहिए। और जो उनकी मांग है सबसे बड़ी, कि वाइस चांसलर को सैक किया जाए, ये मांग कम से कम आज के दिन वाजिब है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहे एक मत पोस्ट।